में मैं बात कर रही हूँ भूम प्रदोष व्रत के बारे में। भूम प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत का क्या महत्व है, ये व्रत आपको कैसे रखना होता है, साथ ही पूजा कैसे करनी होती है, और हाँ, प्रदोष व्रत की कथा सुननी बहुत ही जरूरी होती है। कथा सुनने के बाद ही व्रत खोला जाता है, तो वो भी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। यदि कमेंट कर कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो वो भी जरूर पूछें। और अभी तक आपने अगर भक्ति सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ज्ञानवर्धक जानकारियों का लाभ उठाएं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं मंगल प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष या फिर मंगल प्रदोष कहा जाता है। बहुत ही विशेष महत्व होता है मंगल प्रदोष व्रत का। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना इसी समय की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं मंगल प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। मंगल प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो आप लाल रंग के वस्त्र जरूर पहने। इसके बाद आप आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक कर बेलपत्र अर्पित करें और चंदन आग धतूरे से उनका श्रृंगार करें। अब माता पार्वती की भी फल फूल धूप दीप चंदन अक्षत नैवेद्य आदि से पूजा करें। अंत में आरती अर्चना कर महादेव और माता पार्वती से सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा घर में 5 रंगों की रंगोली का मंडप बनाएं। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें और महादेव और माता पार्वती के साथ हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद आप शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। पाठ करने के बाद आरती कर प्रसाद का वितरण करें। इन सब के पश्चात आप फलाहार करें। यदि आप चाहें तो एक समय का भोजन भी आप प्रदोष काल में पूजा करने के बाद कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्ध महिला निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक वर्ष बीत गए थे। एक बार हनुमान जी ने उनके श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाही और हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उनके पास आ गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त, है कोई शिव जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। यह पुकार सुन वृद्ध महिला बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी महाराज बोले, मैं भूखा साधु हूँ, तू थोड़ी सी जमीन नीप दे और भोजन बनाने का सामान मुझे दे दे। मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर भोजन करूँगा। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। वह महिला हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त अगर आप कोई आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूरी करूँगी। साधु वेशधारी हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा करवाने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित कर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह क्या करती, प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया और स्वयं रोते बिलखते अंदर चली गई। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे।
उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगल्या को पेट के बल सुलाया और उसकी पीठ पर आग जलाई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्ध महिला को बुलाया और कहा कि अब मंगल्या को पुकार ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्ध महिला बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे अब और कष्ट न पहुंचाओ। किंतु जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगल्या को आवाज लगाई और पुकारने की देर थी कि मंगल्या दौड़ते हुए आ पहुंचा। मंगल्या को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। उसके बाद उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रही। हे भगवान, जैसे आपने उस वृद्धा का जीवन सफल कर दिया वैसे सभी का करें। दोस्तों, अंत में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कथा समाप्ति के बाद यदि आपके लिए संभव हो तो आप हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति अवश्य दें।